राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भैया दूज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। बेटी बहुत दूर एक गांव में ब्याही थी। अब भैया दूज का त्योहार आया। गांव में सबकी बहन बेटियां दौज लेकर आईं तो बुढ़िया माई का बेटा बोला, माँ सबकी बहनें आती हैं, मेरी बहन क्यों नहीं आई। माँ बोली, बेटा घर में काम काज है, दूर का सफर है, इसलिए तेरी बहन नहीं आती। तो वह कहने लगा, माँ मेरी बहन नहीं आती है तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बहन के पास जा सकता हूँ। और उसने जिद कर ली। उसकी माँ ने उसे खूब समझाया, भैया दूर का सफर है, कहाँ जाएगा, लेकिन वह नहीं माना और भैया दूज पे टीका करवाने के लिए बहन के घर के लिए चल दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन चरखा कात रही थी और जैसे ही उसने बहन के घर में कदम रखा उसके चरखे का तार टूट गया। अब उसने अपने भाई को देख लिया। वह कुछ नहीं बोली। उसका भाई खड़ा होकर सोचने लगा, कैसी बहन है, जब मैं इतनी दूर से आया हूँ मुझसे आओ जी भी नहीं कही। और वह अपने चरखा का तार जोड़ने लगी। उसका भाई सोचने लगा, जब बहन ने आदर सत्कार ही नहीं किया तो वापस चलता हूँ। जैसे ही उसका भाई वापस मुड़ने के लिए तैयार हुआ तुरंत ही जो चरखे का तार जुड़ गया। चरखे का तार जुड़ते ही बहन खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया कहाँ जा रहे हो, मैं तो तेरी ही बाजू जोड़ रही थी। तो वह अपने भैया को बड़े आदर सम्मान से घर लाई और अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, बहुत दिनों बाद मेरा भैया पहली बार मेरे यहाँ आया है, बता मैं क्या करूं। तो उसकी पड़ोसन जल भून गई कि आज तो यह बड़ी खुश नजर आ रही है। उसने कहा कि एक काम कर, तेल का चौका लगा और घी में चावल रंधने रख दे। अब वह घर आई, उसने तेल का चौका लगाया और घी में चावल रंधने शुरू कर दिए। अब ना तो तेल का चौका सूखे और न ही घी के चावल रंधे। अब उसका भैया कहने लगा, बहन भूख लगी है। वह कहने लगी, भैया क्या करूं, अब कहाँ से पूछ का ही है। दूसरी पड़ोसन के पास गई। दूसरी पड़ोसन कहने लगी, बहन ना तो तेल का चौका सूखेगा और ना कहीं घी में चावल रंधे, एक काम कर गोबर माटी का चौका लगा और घी में या दूध में या पानी में चावल रंधने धर। अब उसने गोबर माटी का चौका लगाया और दूध में चावल बनाए, भैया को जिमाया। भैया सोगा। एक दो दिन रहा। पहले जमाने में चाकी से आटा पीसे करे। सुबह उठ के जो चाकी पीसने लग गई, अब गेहूँ पीस रही। अब उसका भैया बोला, बहन मैं सुबह घर जाऊंगा। तो हमारे सुबह 4 बजे ही उठ गई और अपना चाकी पीसन लगी और अपने भैया के लिए जल्दी जल्दी 4 रोटी बना दी कि रास्ते में कहीं खा लेगा, पैदल का रास्ता है, रास्ते में कुछ मिलेगा भी ना। अब उसने अपनी भैया के लिए रोटी बना दी और बांध के अपने भैया को दे दी। भैया वहां से चल दिया। जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ चाकी को साफ करने लगी। साफ करती है तो क्या देखती है कि चाकी में तो सांप ने पिस गई। अब तो वह बड़ी चिंता हुई, अब मेरा तो जो भैया खा लेगा, मेरा तो भैया मर जाएगा। अब उसने तो वहीं उसका छोटा सा बच्चा है पालने में, वह वहीं छोड़ा, दूध उबल रहा हांडिया में वो भी छोड़ा और वो तो घर खुला छोड़ के भाग ली। अब यही करती जा, मेरा तो भैया रोटी खा लेगा तो मेरा तो भैया मर जाएगा। अब दौड़ते दौड़ते जो घनी दूर निकल गई, सब तक पूछे कि ऐसा ऐसा मेरा भैया देखो कहीं ने। चलते चलते जब जंगल के रास्ते में पहुंच गई तो एक पेड़ के नीचे वह का भैया सो रहा। पेड़ के नीचे सो रहा तो उसने देखा कि भैया के सिराने 4 रोटी दब रही हैं। बोली, मेरे भैया ने खाई ना, ठीक ठाक है। वह ने खड्डा खोदा और उसमें 4 रोटी दबा दी और भैया के दोहरे बैठ गई। उसी पेड़ के ऊपर एक चकाचक भी है। वे चकाचक भी आपस में बतला रहे कि यूं अनकोसी बहन का भैया है, इसकी बहन ने कभी इसे गाली नहीं दी, इसलिए इसकी कई मौतें हैं। अगर यूं इन मौतों से बच गया तो ये इसकी जिंदगी है, नहीं तो यूं मर जाएगा। अब वो उनकी बात न सुन रही। चकवी बोली कि ऐसी कौन सी मौत है। तो बोली, पहली मौत तो यही है कि इन रोटी न खा लेता
तो यूँ मर जाता, लेकिन बहन ने आके रोटी तो दाब दी। दूसरी मौत यूँ है कि इसका अब सगाई होने वाली है, इसका रिश्ता लेके आएंगे। जब ये गुड़चड़ी को चढ़ेगा और घर के बाहर निकलेगा तो दरवाजा जाके ऊपर गिर जाएगा। वाके बाद जब ये गुड़चड़ी करते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक बड़ का पेड़ है, वहाँ का डाला गिर जाएगा। वहाँ से भी बचेगा तो फिर इन पे एक वो आएगी सांपण, वो इसे डस लेगी। और अगर ये वहाँ से भी बचेगा तो जब ये देवतान के आगे सुआए जाएंगे तो दैयत आएगा, वो इन्हें उठा ले जाएगा, क्योंकि उसे 6 पाँव 3 सिर ना मिले तो उठा ले जाएगा। अब बहन बड़ी गौर से सुन रही, उसने सारी बातें सुन ली। घर जाने का विचार तो ने त्याग दिया। अब मुझे तो अपने भैया के प्राण बचाने। अब वहीं से ने उसने भैया को गाली देनी शुरू कर दी, तू मरी और तो नाक डस ले, तेरी लाश चली जा, तेरा एक्सीडेंट हो जा, कुत्ता दुनिया भर की उसे गाली देने लगी। अब वहाँ की आँख खुली, बोला बहन अभी तो मैं ठीक ठाक छोड़ के आया, तेरा कहा होगा, अब कुछ ना गाली देती जावे, तेरा मोड़ में आग लगेगी यार, तुम्हारे गौ दुनिया भर की गाली बके। बोला पता न छोरी का कहा होगा, अभी तो बहन को ठीक ठाक छोड़ के आया, इतनी जल्दी पता न कहा पागलपन का उससे दौरा पड़ेगा। बोली भैया तेरी गैल चलूंगी। वो बोला गैल तो चल, लेकिन तेरा यूँ क्या होगा, अब तो गाली गाली बके। घर गई बुढ़िया, बोली पता ना सबसे क्या, हमारी तो छोरी आई है, कैसी आई है, जब से आई है बस छोरे को गाली गाली देती रहे, दिन रात कोस है, मेरा तो एक ही बालक है। अब कुछ दिन बाद उस लड़के की सगाई तय होगी। सगाई के बाद विवाह का दिन भी आगा। अब जब गुड़चड़ी होने लगी तो आगे अड़गी, बोली गुड़चड़ी यहाँ करना करवाऊँ या दरवाजे में कर मेरा भैया ना निकलेगा, दूसरा दरवाजा तोड़ो। दीवार में दूसरा दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो दूल्हा हुआ मैं कर निकला, तुरंत दरवाजा गिर गया। सब लोग कहने लगे भाई कुछ तो जाने, बावली तो ना कुछ तो जाने। आगे चली, आगे चलते चलते जो बड़ का पेड़ आ गया, वह बोली या के नीचे करना निकलन दो, या के नीचे सब बैठे करे, तो बोली या के नीचे नहीं, मेरा भैया वहाँ धूप में बैठेगा। अब जैसे ही वो हटावा के पेड़ के नीचे से तुरंत पेड़ का डाला गिर गया। अरे सब कहने लगे भाई कुछ जाने तो है, नहीं तो अभी फिर या दूल्हा तो जो कतैया के नीचे दब जाता। अब बोले कि भाई बारात में चलो, बारात में, बोली बारात में मैं भी जाऊंगी। बुढ़िया बोली दिमाग तो वैसे ही चल रहा है, जब से आई मेरे बालक को कोसती रहे, वहाँ लोग कहा कहेंगे। ना मानी, अपने भैया को गाली दिया कि मोहर में आग लगेगी, यूँ मरेगा गिरेगा। को भैया बोला कि यार जान दो, क्यों आफत गले पाल रही हो, इतनी गाली दे रही है यो। वहाँ ले गए। अब भैया जाकर फिर इन पे अपने भैया के दौरे बैठ गई। नागन आई। अब सांपन जैसे ही आई, वहाँ झटवा का फन बींद दिया और वहीं जो एक प्लेट उल्टी मार दी, हंडला जो या रखा हुआ उसको उसके ऊपर भर दिया। अब वहाँ से आई बहू विदा होकर आ गई और वो अपना गाड़ी बकने पे। अब जब उनने दई देवता पुजवाए और बोले कि भाई अभी न सोने जानो दई देवता के आ गए, तो वो जिद करके बैठ गई। अक मैं तो इनकी गैल सोंगे, अरे छोरी इनकी गैल ना सोए करे, लाली तो बावली तो ना होगी और गाली बके जो दीन करे। ना मानी। अब भैया उनकी गैल सोगी। रात को दैयत आया, देखा 3 सिर हैं 6 पैर हैं, छोड़ के चला गया। सुबह उठी, उठ के बोली माँ माँ, आ कहाँ बेटी, आकाश तो तू बड़ी नॉर्मल सी बोल रही है, आके एक काम कर, यूँ पकड़ अपने घर की सारी जिम्मेदारी, ना तो मैं बावली ना मैं पागल, मेरा भैया था अनकोसी बहन का भैया आया, मैंने तो अपनी 5 मौतन से अपना भैया बचाया है, और मेरे तो अपने हंडिया में दूध छोड़ा, पालने में ललना छोड़ा, भैया के मारे भगी आई। अब तेरे घर में सब सुख शांति है, तेरा घर सब तरह से ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। हे द्योज माता, जैसी वहाँ ने अपने भैया की रक्षा करी, ऐसी सब बहन करियो। कहते सुनते हुंकारा भरते की बोलो द्योज माता की जय। राधे राधे दोस्तों।